पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए, और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया होता तो आपने चौराहे में उनको लटका देना था। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे, पार्लियामान से करारदाद मंजूर की जाएगी। फैसला तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद किया गया। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, वाज़ेह सबूत मौजूद है। पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत पार्टी बैन करने के लिए केस दायर करेगी। बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहूंगा बस नो मोर। हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी समझा गया। कौन सा ऐसा हरबा है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? इन्होंने हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें जो है ना एक ऐसा तस्वर पेश किया पब्लिक में। 8 फरवरी को उसका वो सारा बयानिया खत्म हो गया, वो हमने खत्म कर दिया। पार्टी बैन करने का हुकूमती फैसला। पीटीआई क़यादत से इख्फा। असद कैसर ने रद्द-ए-अमल दिया, ये हवास बाख्ता हो गए, इनसे रोजाना गलतियां हो रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पांव तले से जमीन निकल चुकी। हुकूमत को पता चल गया अब इसका कोई बचाव नहीं। हमारे खिलाफ कौन सा हरबा इन्होंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अपने इख्तियारात के तहत ये जहां जाना चाहें जाएं, हम हर फोरम पर इनका मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर बोले, कानून किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं देता। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला करने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमिरों ने किए। आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने कानून बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। क्या फॉर्म 47 वाली हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाल। कहा, मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी लगाना ख्वाहिश से ज्यादा कुछ भी नहीं। हुक्मरान बानी पीटीआई का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। हर हरबे के बावजूद जाली हुकूमत को मुंह की खाना पड़ेगी। मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से उनका धड़न तख्ता हो जाएगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। हम भरपूर मुकाबला करेंगे। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। शाहिद खान अब्बासी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आज़म सोचें, लोग कहेंगे सीटें लेने के लिए पाबंदी लगा दी। सियासी जमातों को बैन करने की कोई मिसाल मौजूद नहीं। आप किसी जमात को बैन नहीं कर सकते। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। ये आर्टिकल तो बहुत से लोगों पर लग जाएगा। टेबल पर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने पर नून लीग का फिर अदालत से रुजू। नून लीग ने नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया, पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे को कलअदम करार दिया जाए। मखसूस नशिस्तों का मामला। पीटीआई के हलफनामे आज जमा होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का 41 में से 25 हल्फनामे आने का दावा। बैरिस्टर गोहर ने आज बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक 41 अरकान कौमी असम्बली को बयान हल्फी देने हैं। फैसले के मुताबिक आज़ाद अरकान ने 15 रोज में पार्टी वाबस्तगी जाहिर करनी है।
9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। केस की मजीद समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी तौर पर अडियाला जेल से लाहौर लाया गया। जलाव घिराव के सबूत नहीं तो किस तरह जिम्मेदार करार दे दें। एहतजाज में लोग नारेबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। जलाव घिराव के सबूत नहीं तो किसकी तरह जिम्मेदार करार दें। एहतजाज में लोग नारेबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। कहा, सियासी लोग नारेबाजी और हाय हाय करते हैं। फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। अदालत ने वकला को हतमी बहस के लिए 20 जुलाई को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर वकला तैयारी करके आए, फैसला कर दूंगा। मुल्ज़मान से मुतालिक क्या सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने जलाव घिराव किया। उधर सानिया 9 मई के केसेस में पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। तीनों रहनुमाओं को एक एक मुकदमे में जमानत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। पीटीआई कारकुन को घर जाने की इजाज़त दे दी। कहा, सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज़ बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। आईजी इस्लामाबाद और डीजी FIA को तलब किया गया। कमरा अदालत के बाहर भी मर्द और खवातीन एहलकार तैनात किए गए। जिन्ना हाउस हमला केस बानी पीटीआई को वीडियो लिंक से ATC लाहौर पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाली। तफ्तीशी अफसरान मुख्तलिफ मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद समात करेंगे। हवाओं का रुख तब्दील हो रहा। इंसाफ के हुसूल के लिए हर सतह पर जाएंगे। बानी पीटीआई और अहलिया पर मुकदमात शर्मनाक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे अरकान असम्बली को धमकाया जा रहा। पंजाब की वज़ीर आला ने ऑपोजिशन लीडर का चैम्बर सील कर रखा है। सनम जावेद पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हर फोरम पर सियासत करने वाले सरकारी अफसरान का मुहासबा करेंगे। 14 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे। हमारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। मट्टी का तेल भी 2 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा होगा। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वजारत खजाना आज रात नई कीमत का ऐलान करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बड़ी छलांग। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 80,000 और 81,000 की 2 नफ्सियाती सतह अबूर। इंडेक्स 81,155 पर बंद हुआ। तीन साल में बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी करेगी। 18 अरकान में वफाकी वज़ीर तिजारत और वज़ीर खजाना शामिल। पहले इजलास में टैरिफ बोर्ड की तजावीज़ात का जायजा लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात। होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के हवाले। हमले पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विसेज को समन जारी। 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान में तलबी। FBI हुकाम के मुताबिक हमलावर ने अकेले ही सब कुछ किया। हमलावर के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकिया मेज मवाद नहीं मिला। घर और गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। बंदूक हमलावर के वालिद ने कानूनी तौर पर खरीदी। उधर ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वाकी पहुंच गए।
जमहूरियत किसी किस्म की तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। इख्तलाफात गोली से नहीं बैलेट बॉक्स से हल करते हैं। इख्तलाफात का मतलब दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का ओवल ऑफिस में खिताब। कहा, यह वक्त मुफाहमत का है, हमें सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अमरीकियों के दरमियान तफरक़े को हवा दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहद होने से ज़्यादा अहम और कुछ नहीं। हम सब अमेरिका के लिए खड़े हैं। सदारती इंतखाबात में बहुत ज़्यादा खतरात हैं। सियासत में किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। शुक्र है हमले में डोनाल्ड ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। कौमी टीम की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। खिलाड़ियों को लाजमन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम ना करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी करने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए टैलेंट पर सरमायाकारी से बेहतरीन खिलाड़ी सामने आएंगे। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के टोनी हेमिंग को चीफ क्यूरेटर मुकर्रर कर दिया। टोनी हेमिंग जिम्मेदारी संभालने के लिए बुध को लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पिच तैयार करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस की तैयारी की निगरानी करेंगे। टोनी हेमिंग को पिच तैयार करने का 40 साल से जायद का तजर्बा हासिल है। मुख्तलिफ ममालिक में जिम्मेदारियां निभा चुके। हमने इस्लामाबाद के तीनों MNAs को तलब किया था। रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करने का भी हुक्म दिया था। हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं। आप जाकर हाई कोर्ट से स्टे खत्म कराएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का शोएब शाहीन से मुकालमा। NA-48 के इंतखाबी नतायज चैलेंज करने वाले PTI उम्मीदवार से पूछा, आपके पास तमाम फॉर्म्स आ गए हैं, अब क्या चाहिए? शोएब शाहीन बोले, इन्हें फॉर्म्स नहीं मिले। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका है। जब तक हाई कोर्ट का स्टे बरकरार है कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी तामीरात का केस। शेर अफजल मरवत के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 30 जुलाई को अदालत पेश करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत पर ठलिया मोटरवे के करीब प्लॉट पर बगैर मंजूरी तामीरात का इल्जाम। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज कराया। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूं। पाकिस्तान की इकॉनमी इन लोगों से नहीं संभल रही, ये भागने जा रहे हैं। ये नया बयानियां लाएंगे नवाज शरीफ साहब। मैं आपको खबर दे रहा हूं, एक मशरिक को भागेगा, एक मगरब को भागेगा, और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की अवाम है। शेख रशीद ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील कर दी। कहते हैं, हमें क्रेनों पर लटका दें, सजा दें, लेकिन मुल्क बचा लें। मैंने बतौर वजीर 5 साल मुआफ़ी दी। बेहतर है हमें 2-2 साल सजा बनती है वो देते तो काट लेते। हालात ख़राब हैं, उनसे मैशत संभल नहीं रही। लोग हुकूमत पर लानत भेज रहे हैं। बोले, मखसूस नशस्तों पर अदलिया ने तारीखी फैसला दिया। बानी PTI समेत 500 मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मलीर और कुर्बो जवार में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर में बारिश का इम्कान। पेशावर, दीर, सवात, एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारे बासलाहियत नौजवान हैं। हुकूमत नौजवानों के जदीद हुनर और पेशा वराना तालीम में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को पेशा वराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
और विमेल्टन का ताज कार्लोस अल्कारेज के सर सज गया। फाइनल में नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। अल्कारेज ने 6-2, 6-2 और 7-6 से फाइनल जीता। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने ट्रॉफी फातेह खिलाड़ी को दी।